सकारात्मक सोच रखने से असंभव भी संभव हो सकता है। सोच ही वह शक्ति है जो एक सामान्य व्यक्ति को असाधारण बना देती है। तो गुरुकुल की ये शक्ति है जहाँ सपनों को भी मिलता है, जहाँ हर इंसान अपने सपने को पूरा कर सकता है। तो आज की ट्रेनिंग बहुत ही खास होनी चाहिए। ऐसे ही ग्रेट गुरु को मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ। आदरणीय रामकृष्ण पटेल सर जो जांजगीर। मैडम आपका माइक ओपन कर सकते हैं। अनीता मैम आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं प्लीज। एस सर। तो अभी टर्निंग के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी ऐसे ही ग्रेट ग्रेट गुरुवर को, आदरणीय श्री राम लखन पटेल सर जो जांजगीर चांपा से बिलोंग करते हैं। सभी को होस्ट से निवेदन करूंगी कि सर को आमंत्रित करने के लिए मेरा साथ दे। सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ आज ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय श्री राम लखन पटेल सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आज के ट्रेनिंग सेशन के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट। वेलकम वेलकम गुरुदेव, वेलकम वेलकम। धन्यवाद। आज के जबरदस्त मंच को गति प्रदान करने वाली हमारी मातृशक्ति अनीता शाह मैम, जो जगदलपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं, और जब भी आते हैं एक मातृशक्ति पूरे ऊर्जा के साथ गुरुकुल को एक अपना सेवा प्रदान कर रहे हैं। थैंक यू मैम कि आपने मुझे आज की सेशन के लिए आमंत्रित किए। आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और आज मातृ पितृ दिवस की अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और आज के हमारे इस सेशन में मैं कुछ अलग पॉइंटों को लेके मैं आज बातें आपसे करना चाहूँगा कि कुछ लोग आज भी कुछ बातों को लेके गुमराह हैं और उनको गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों, आप सबको मालूम है कि गुरुकुल जब से प्रारंभ हुआ है तब से गुरुकुल लगातार संचालित हो रहा है। और इस गुरुकुल को संचालन करने में जिन महान हस्तियों ने अपना योगदान दिया, किसी ने तन से दिया, किसी ने मन से दिया, किसी ने धन से दिया, तब कहीं आज हम सब की खून पसीना इसमें इस गुरुकुल में लगा। और आज गुरुकुल इतनी बड़ी टीम अर्निंग ईगल इंडिया के रूप में आज बड़ वृक्ष के रूप में आप और हम सब लोग देख रहे हैं। साथियों, कुछ लोग, अब देखिए गुरुकुल है, गुरुकुल में सभी लोग आते हैं और सबकी क्या मनसा रहते हैं, किसी के माथे पर लिखा नहीं रहता है। साथियों, उनके मन के भाव क्या रहता है वे उनके मन ही जानते हैं। और इस गुरुकुल में बहुत सारे लोग आए, जब तक के मन चाहा तब तक के रहे और उसके बाद में गुरुकुल से चले गए। लेकिन हम लोग इस गुरुकुल में जो बातें आज करते हैं, जो लोगों को एक आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे इस गुरुकुल के माध्यम से सीखा पढ़ा, अपने आप को काबिल इंसान बनाया और काबिल एक नई पहचान, एक नई बुलंदी दी गुरुकुल ने। लेकिन कुछ अवसरवादी लोग, मैं ऐसे ही बोलूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा,
कुछ ऐसा ही अवसरवादी लोग गुरुकुल में आए और जब उनकी मानसिकता परिपूर्ण नहीं हुआ तो इस गुरुकुल को अलविदा करके चले गए। लेकिन आज गुरुकुल ने कभी आज या कभी ये नहीं बोला कि आप कभी भी दूसरे कार्य न करें। गुरुकुल ने यही कहा कि आपको जो मर्जी लगता है वो काम कीजिए, जिस जगह में जाना चाहते हैं उस जगह में आप काम कीजिए, पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। लेकिन हम लोग एक शर्त जरूर रखे थे सभी के सामने कि आपको जहां मन लगे वहां काम कर रहे हो, ठीक है, आपकी आज़ादी है, आपकी सोच है, आपकी मन है, आपको जहां इच्छा लगता है वहां कीजिए। से जो पीड़ित परिवार है और उन पीड़ित परिवार को गुरुकुल के माध्यम से आह्वान किया गया है और उनसे सहयोग, उनकी स्वास्थ्य लाभ के लिए अगर सहयोग की अपेक्षा किया गया है तो हम लोग अपने क्यूआर कोड में नहीं मंगाए हैं। उनकी जो पीड़ित परिवार है उनके क्यूआर कोड के माध्यम से उनको जो है आप लोग जो भी राशि उपलब्ध कराए हैं उनको जो है उनके क्यूआर कोड के माध्यम से अकाउंट में गया है। तो किस मुंह से आज उन लोग जो है गुरुकुल के संचालन के ऊपर में उंगली उठाने का दुस्साहस कर रहे हैं। साथियों, ये बातें मुझे इसलिए करना पड़ रहा है कि उन लोगों से आपको बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारा हथियार बनाने से और हमको टारगेट बना के आपको अगर गुमराह करके अगर कहीं भटकने वाले कंसेप्ट की ओर अगर ले जाते हैं तो वो उस समय ये टीम अर्निंग ईगल इंडिया संगठन उनकी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने की नहीं ले सकते। इस चीज को ध्यान में रखिए। जो ले गए हैं और जिसने इन्वेस्ट कराए हैं जिस कंसेप्ट में, उस व्यक्ति की पूरी जवाबदारी होगा और उनकी घर में अगर कुछ भी अगर होता है तो उनकी जवाबदारी होगा, क्योंकि उन लोगों ने गुमराह करके चुगली बातें करके एक दूसरे की बुराई करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए साथियों, क्योंकि आज लीडरों द्वारा लोगों को कॉल किया जा रहा है और कुछ इस गुरुकुल के हिस्से में जो हैं उन लोग भी उनके झांसे में आ चुके हैं और उन लोग भी आप लोगों को कॉल कर सकते हैं। तो इस चीज को बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखें कि किसी भी तरह से अगर उनके घर में कुछ भी हादसाएं होते हैं तो उनकी जवाबदारी जो व्यक्ति ने उनको ले गए हैं उनकी पूर्णता होगा, टीम अर्निंग ईगल का नहीं होगा। क्योंकि ये गुरुकुल लोगों को शिक्षा प्रदान, लोगों की सेवा, लोगों की धैर्य और लोगों को एक निष्ठा प्रदान करने के लिए गुरुकुल संचालन किया जा रहा है। साथियों, आज लोगों की एक उम्मीद जगा। क्यों जगा? इस गुरुकुल के माध्यम से आज पूरे नॉर्थ में, और नॉर्थ नहीं पूरे इंडिया में, आयरिश का नाम लेने वाला नहीं। लोग लीडर डर से, भय से जो है घर से निकलना बंद हो गए और कुछ लोगों की यहाँ तो हिंसक भी होना प्रारंभ हो चुके थे। उस समय हमारे मेंटोर द्वारा इस गुरुकुल का संचालन प्रारंभ हुआ, जो लाखों लोगों का भरोसा, लाखों लोगों की उम्मीदें
इस गुरुकुल के माध्यम से बचे। और आज उस गुरुकुल के माध्यम से लोगों को अमन, चैन और पूरी तरह से निर्भीक होके और पूरी तरह से वो किसी भी प्रकार की चिंता ना करके आज चैन की नींद सो रहे हैं। इसका कारण गुरुकुल है। और गुरुकुल में जितने भी अपडेशन आज रखा जाता है, उन पर काफ़ी गहन अध्ययन और चिंतन करने के बाद आप लोगों के बीच में गुरुकुल के माध्यम से रखा जाता है। और आज भी मेरा ये दावा है, 100% ये दावा है कि गुरुकुल के माध्यम से जो भी सूचनाएं अपडेशन प्रसारित हुआ है, उसमें किसी भी प्रकार की उसमें आज गलत साबित किसी व्यक्ति द्वारा नहीं कर पाया है। तो ये लोग किस मुंह से बोलते हैं साथियों, मुझे समझ में आता है कि आज लोग जो है गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, दुनिया भर की अपडेशन के ऊपर में बातें कर रहे हैं। तो अगर हमारी अपडेशन से आप सर्टिफाइड नहीं हैं, तो आप स्वयं बात कीजिए। अगर हमारे इस गुरुकुल के माध्यम से अगर जो बातें हो रहे हैं आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो बताइए। आप जिस कंसेप्ट में काम कर रहे हैं वहाँ आप जानकारी लीजिए, आपके लीडरों से, आपके अपलाइन से आप जानकारी लीजिए ना, क्या दिक्कत है। अगर आपके लीडर सही जानकारी दे रहे हैं तो उनसे लीजिए, हमसे लेने की क्या आवश्यकता है। और जब हमसे अगर आवश्यकता है तो गुरुकुल के मर्यादा, गुरुकुल के निष्ठा, गुरुकुल के नियमानुसार जो है आपको रहना पड़ेगा। अगर गुरुकुल के नियमों की का उल्लंघन होगा या विरोधी गतिविधि से अगर लिप्त पाए जाएंगे तो आपके ऊपर में निश्चित रूप से कार्रवाई होगा। तो इस बात की हमको कदापि चिंता नहीं है कि हम भले ही थोड़े लोग रहेंगे, लेकिन हम लोग पूरी निष्ठा, ईमानदारी और पूरे हौसला के साथ में हम लोग काम करने वाले हैं और गुरुकुल को संचालन करने वाले। साथियों, इस बात को इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लीडर्स आज कॉल कर रहे हैं कि कॉल इसलिए कर रहे हैं कि कुलदीप को घेरने के लिए अगर कोई वजह नहीं है तो उनकी वजह बनने के लिए लोग जो है पैसे की आड़ ले रहे हैं। बताइए ना, हम लोग किससे पैसे मांगे हैं और लोगों ने हमको कितना पैसा दिया है इस गुरुकुल को संचालन करने के लिए। अगर ऐसा है तो हैंड राइज कीजिए, हम लोग भी जाने कि कितने लोग जो है कितना गुरुकुल के रिचार्ज के लिए पैसे दिए हैं। और ये झूठ मूठ की अफवाहें फैलाना, ये झूठ मूठ की जो है चुगली करना, ये आप लोगों के लिए भारी पड़ सकता है। चाहे कोई भी लीडर हो, उनके लिए भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि किन व्यक्ति इस गुरुकुल को किस हथियार के साथ में इस गुरुकुल में आए थे, जिसका नाम लेने वाले नहीं थे। उस व्यक्ति को लोग उनको उनकी जगह पे के सिवाय, उनके जगह के सिवाय उनको जानने वाले नहीं थे। उन व्यक्तियों को गुरुकुल ने उनके नाम दिया, सम्मान दिया, इज्जत दिया, बुलंदी दिया। और उन लोगों की क्या औकात जो आज बड़े लीडर अपने आप को मान रहे हैं, क्या औकात है। यह औकात है तो जिस कंसेप्ट में काम कर रहे हैं तो उस कंसेप्ट में जो है टीम खड़ा करके दिखाए। क्यों हमको हथियार बनाया जा रहा है। ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ डियर फ्रेंड, हमको तो फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हमारे लोगों को जो है फर्क पड़ रहा है। और इसी कारण जो है चुगली करने के उनकी जो आदतें हैं, चुगली करके जो लोगों को गुमराह किए हैं और गुमराह करने के बाद में उन लोगों ने जो अपना बिजनेस खड़ा करने का जो प्रयास कर रहे हैं,
तो साथियों उनका बिजनेस तो वहीं पे रुक जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आए, हाईरिच के नकल करके चले गए। किसी ने अपना दुकान लगाया, किसी ने लोगों का दुकान लगा के प्रमोट किया, लेकिन आज उनका हाल ये है कि आज रोड में अपने शकल दिखाने के लिए भी न- आना उनके लिए दिक्कत हो रहा है। अगर अच्छे वर्ग का होता तो शकल दिखाएं, आप लोगों की भला किए हैं तो शकल दिखाएं, लेकिन आज क्यों मुंह छिपा के बातें करते हैं? अगर आप में हिम्मत है तो टीम खड़ा करके बताएं, क्यों हाई रिच के लोगों के नंबर लेके जो है इस गुरुकुल में नंबर कलेक्शन करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया है। तो ये वीरता की परिचय नहीं है साथियों। उन लोगों का जो जो वीर बोल रहे हैं, जो अपने कंसेप्ट को बहुत ऊंचा बोल रहे हैं, तो आप यहाँ पे वीरता नहीं दिखा रहे हैं, ये नापुंसकता दिखा रहे हैं। आप लोग कायर दिखा रहे हैं कि इसको कायर बोला जाता है, और कायर व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं होता, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्र में भी ये लिखा है कि जो कायर व्यक्ति होता है, जो लोगों के भला करने से जलता है, वो व्यक्ति दुनिया में नहीं रहा। आपने बड़े बड़े वीर योद्धाओं का भी नाम सुने। जब राजा रावण यहाँ धरती पे नहीं रह सके, कंस नहीं रह सके, कौरव नहीं रह सके, तो क्या आप लोग टिक सकते हैं? और हमेशा धर्म की विजय हुआ है। आप चाहे त्रेता लीजिए, चाहे द्वापर लीजिए, चाहे आप कलयुग भी लीजिए। कलयुग में भी कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जिसके पास कर्म है वही व्यक्ति जो है प्रधान हो सकता है। और जो व्यक्ति दूसरों को हथियार बना के अगर अपना बिजनेस चमकाना चाहता है, वो व्यक्ति कुछ दिनों के बाद उनके ही लीडर, उनके ही स्पॉन्सर उसके घर में घुस के उसको जूता मारने वाले हैं। और हमारे गुरुदेव ने तो साफ बोल दिया है, 3-4 दिन के पहले अगर सेशन आपने सुने हैं, तो बिल्कुल इसने बोल दिया है कि आप अपने अपलाइन को पकड़ो। अगर आपका पैसा इन्वेस्ट कराया है तो अपने अपलाइन को पकड़ो और उसको गुरुकुल में खींच के लाओ। अगर नहीं आता है तो उनसे उसके घर में बैठो पैसा लेने के लिए, उसके घर में बैठ जाओ। ये सीधी ऐलान है। उसके घर में बैठो कि आपने हमको इन्वेस्ट कराया है, आप हमको पैसे दो। ये गुरुकुल, ये हमारे गुरुदेव ने भी बोल दिया है। नहीं तो आप हमारी अपलाइन है, गुरुकुल में जाइए, सुनिए, अपडेशन समझिए, और टीम को जो है अपडेशन की जवाबदारी देना ये आपका कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य नहीं है। ये ऐलान कर दिया है। तो साथियों इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखें कि आज जो गुमराह करने का जो इन लोगों की साजिश हो रहा है, उस साजिश से आप लोग बचें। और घर के भेदे लंका ढाए, इस चीज को आप लोग गांठ बांध लीजिए कि आज हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग को केस लड़ने में 1.5 से अगर 2 वर्ष लग रहा है, तो यही कायर लोगों के कारण लग रहा है कि अपने निहित स्वार्थ के लिए, अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए आज हाईरिच को इतनी बड़ी मुसीबत में डाला है इन लोगों ने। अगर वो यूनिटी रहता तो आज जो है जो 1.5 साल जो जा रहा है, 2 साल जो जा रहा है केस, आज वो जो है 6 महीना साल भर में क्लियर हो जाता और आपके बीच में हाईरिच चलता रहता। लेकिन यही लोग जो है लालची जो व्यक्ति जो लोग हैं, जो किसी ने ईडी के साथ में गलत बयान दिया, किसी ने पुलिस के साथ में गलत बयान दिया, किसी ने के लीडर को जो है अपने लीडरशिप चमकाने के लिए तोड़ने का प्रयास किया, और यही कारण जो है आज हमको
1.5 से 2 वर्ष लग रहा है। और आज भी जितने भी केसेस आप लोगों ने अपडेशन के माध्यम से सुना है कि हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग ने अगर गलत किया होता तो आज जो है जो 60 केस जो है रफा दफा हुआ है, खारिज हुआ है, वो ऐसे नहीं होता। माने षड्यंत्र रच के एफआईआर कराए गए और षड्यंत्र के कारण जो है आज जो है केस जो है रफा दफा हो गया। आज मात्र जो है 2-3-4 केस हमारे पास में है और 3-4 केस में बहुत जल्दी जजमेंट आने वाला है। इस चीज को भी आप लोग भली भांति जानते हैं। तो ये लोगों की मानसिकता को आप समझना बहुत जरूरी है कि इन व्यक्तियों की मानसिकता क्या है। 2 नाव पे पैर रखने वाले व्यक्ति हैं ये लोग। 2 नाव पे पैर रखने वाले व्यक्ति हैं और जो दोनों 2 नाव पे पैर रखते हैं उसका क्या हासिल हो सकता है उसको आप भली भांति जान सकते हैं। एक तो फड़ा जाएंगे या फिर वो जो है नदी में वो जल समाधि होने के लिए तैयार रहे। तो जल समाधि होगा, 2 कारण होता है क्योंकि शरीर 2 भाग तो हो नहीं सकता। तो क्या होगा उसके 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 पास तो एक ही वजह है कि वो जल समाधि हो। तो ऐसे जल समाधि होने वाले लीडर को से आपको सावधान रहने की जरूरत है। वो खुद अपना लुटिया तो डुबाएगा, लेकिन आप लोगों का भी लुटिया डुबाने में उन लोग असर नहीं छोड़ने वाले और जितने लोग भी उनके झांसे में जा रहे हैं उनका लुटिया डूब चुका है। क्योंकि टीम अर्निंग ईगल इंडिया ने ये साफ ऐलान कर दिया है, जिस व्यक्ति की छवि अगर खराब है, जिस व्यक्ति की अगर छवि उनके जगहों पे खराब है, उनकी आचरण खराब है, तो चाहे टीम लीडर कितना भी कम लोग रहे उनको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करने वाले, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम लोग कम लोग रहेंगे, 10 लोग रहेंगे, 20 लोग रहेंगे, 100 लोग रहेंगे, 5 लोग रहेंगे, लेकिन जिनकी छवि खराब रहेगा उस व्यक्ति को टीम अर्निंग ईगल में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सीधी ऐलान, जिनको जाना है जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 5 लोग हम लोग सेशन चलाने के लिए काफी हैं। 5 लोग आएंगे ना, 5 लोग बुद्धिमान लोग आएंगे, वीर लोग आएंगे, 5 लोग टीम अर्निंग ईगल को संचालन करने के लिए तैयार है। लेकिन जो चुगली जो लोग हैं, जो इधर की नाव इधर जाने उधर जाने वाले, ऐसे व्यक्ति को हम लोग ना पहले हम लोग स्वीकार किए हैं ना आगे भी स्वीकार करेंगे। इस चीज को ध्यान में रखिए। आज मैं कड़ी के या कड़वा बोलने का कारण यही है कि मैंने खुद बड़े भैया को मना करता था कि कड़वे शब्द का इस्तेमाल हमको गुरुकुल में बहुत कम करना। लेकिन आज जो परिस्थितियां मुझे दिख रहा है, आज की जो स्थितियां मुझे जो इंगित कर रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि हम लोग अगर जितना नरम बरत रहे हैं वो हमको बेवकूफ समझ रहे हैं। हमारे लीडरों को, मेंटोर को दूसरे रूप देना चालू कर दिए, दूसरा नाम देना चालू कर दिए, मजाक उड़ाना चालू कर दिए। जिस समय कुलदीप के साथ में कंधा से कंधा मिला के साथ चल रहा था, उस समय कुलदीप सर जो है मेंटोर थे और जब उनकी मंशाओं को पूरा करने नहीं दिया कुलदीप, तो बाबा बन गया। ये कहाँ का न्याय है? अगर आपको जाना है तो जाओ ना, क्या दिक्कत है? ना कुलदीप सर ने रोका है, ना मैंने रोका है, ना नरेश नाग सर ने रोका है। आप जाए, कहाँ जाना चाहते हैं जाए। लेकिन लोगों को गुमराह करके, हमको हथियार बना के गुमराह करके आप जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये आपकी औकात कहाँ है हम अच्छी तरह से जानते हैं। इस चीज को ध्यान में रखिए और जरूरत पड़ने पर जो है हम लोग और कुछ भी ऐलान कर सकते हैं जो जो आप लोगों के घर से निकलना मुश्किल होने वाला है। तो ये बातें मैंने रखा हूँ, समय भी हो चुका है, क्योंकि आज जो बातें रखा हूँ वो आप लोगों के समझ में जरूर आए होंगे
और उन लोगों तक के संदेश जरूर गए होंगे, क्योंकि कुछ लोग जरूर इस गुरुकुल में उन लोग सूचनार्थ के रूप में अपने लोग बिठाते हैं, इस गुरुकुल में भेजते हैं कि जाइए उस गुरुकुल में क्या बातें हो रहा है, कौन क्या बातें कर रहे हैं, उनको सुनिए और हमको मैसेज कीजिए। और इस सगनी की तरह जो है इस गुरुकुल में लोग आते हैं और आके जो है उनको बताते हैं, क्योंकि उनकी औकात नहीं है कि गुरुकुल में आए, तो वो सूचना लेने के लिए जो है इस गुरुकुल में आते हैं और उनको बताते हैं और उनको जो है न्यूट्रल पॉइंट बना के लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। औकात है तो आए गुरुकुल में, बहस करे, बातें करे, खुले मंच में हम लोग तो ओपन शेयरिंग में बात करते हैं, और हम गलत हैं तो हमको गलत साबित करके दे, और हम लोग तो अब उनको गलत साबित करके दे रहे हैं, पूरे प्रूफ के साथ में दे रहे हैं, तो डर किस बात की है। तो साथियों, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखें और खुले ऐलान मैंने किया है, इसको गौर रखिए कि किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे के कारण अगर नुकसान पहुंचता है, उसके घर में कुछ भी हादसा होता है, तो उस व्यक्ति की जिम्मेदार होगा जो व्यक्ति ने उसको गुमराह करके ले गए। तो इसी आशा और अपील के साथ में अपने वाणी को विराम देता हूं और आगे हमारे जबरदस्त होस्ट मैम को जो है आमंत्रित करूंगा कि आए और गुरुकुल को आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। आप ग्रेट ग्रेट गुरु की ट्रेनिंग बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार रहती है। हमेशा उनकी ट्रेनिंग से हमें सीख मिलती है कि ज़िंदगी में जीने के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। ज़िंदगी में लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़िंदगी में कई बार लोग आपको गुमराह करते हैं, झूठे बातों से रास्ता बदलवाते हैं। लेकिन समझदार वही होता है जो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनता है, जो सही है वही करे। अंत में जीत उसी की होती है जो सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। आपके ट्रेनिंग से हमेशा हमें सीख मिलती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की ओर। ऐसे ही ग्रेट ग्रेट डायनामिक लीडर को आमंत्रित करना चाहूंगी स्पेशल मैम, स्पीच। स्पेशल स्पीच से पहले ये 1 2 3 4 5 6 कौन महानुभाव हैं, जरा इनका परिचय लीजिए। मैं मैं इनवाइट करना चाहूंगी 1 2 3 4 5 6। आप कौन है? आप आके अपना परिचय दीजिए सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आपको इस गुरुकुल में आमंत्रित करती हूँ सर। सर आपका परिचय दीजिए सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। सर आप कंफर्ट जोन में है सर? सर कंफर्ट जोन में। सर आप कंफर्ट जोन में है सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। सर नेक्स्ट नहीं है। वेलकम सर, आपको म्यूट का ऑप्शन भी दे दिया जा चुका है। आप जो भी हैं, जहां से भी हैं, अपना परिचय दीजिए सर, क्योंकि आपके माँ बाप ने कुछ तो नाम रखा होगा ना आपका। चलिए मैम, आगे बढ़िए, मैं रिमूव कर रहा हूँ इनको, सदस्य जो भी। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की। ऐसे ही पावन धरा से बिलोंग करते जुबेल से ऐसे डायनामिक लीडर है। सभी को होस्ट को डिजिटल क्लैपिंग से आमंत्रित करती हूँ। DK सिन्हा सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। आप आए और स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाए सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत वेलकम धन्यवाद सर। है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस गुरुकुल में बने हुए सभी हमारे पार्टिसिपेंट को जय श्री राम, जय हरि। और सर्वप्रथम मैं गुरुकुल के महामंच पे आने से पहले महामंच को चरण वंदन नमन करता हूं। मैं हमारे सभी गुरुजनों को चरण वंदन नमन, हमारे महागुरुजनों को भी चरण वंदन नमन करता हूं मैं। हम और इस पैनल में, इस गुरुकुल में बने हुए जितने भी मात्र शक्ति हैं, सभी को चरण वंदन नमन करता हूं मैं। सिस्टम के रचयिता श्री पेडी प्रथापन जी, श्रीमती श्रीना मैम जी को भी चरण वंदन नमन करता हूं मैं। साथियों,
आज हम जैसे भी स्थिति में गुरुकुल चल रहा है, ना ही किसी के ऊपर दबाव बन रहा है, ना ही दबाया जा रहा है। हम गुरुकुल में अपने मर्जी से आते हैं और हम इस गुरुकुल को चलाने का भरपूर कोशिश कर रहे हैं और आगे तक ले जाने का कोशिश कर रहे हैं और हाईरिच ऑनलाइन साथी को हम लाने का कोशिश में लगे हुए हैं। अगर इस बीच में कोई नकारात्मक तत्व वाले लोग आते भी हैं तो इस गुरुकुल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस सिर्फ वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कि अभी हमारे गुरुदेव ने कहा, पटेल सर जी ने, कि यहाँ पे हमारे गुरुकुल को चलाने के लिए ना ही किसी से चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, ना ही किसी को दबाव डाला जा रहा है। आज हम अपने स्वस्थ मन मस्तिष्क से अपन लोग इस गुरुकुल में बनते हैं और गुरुकुल से हमें वो सब सीख मिल रहा है। लेकिन कई ऐसे तत्व हैं जो अपने आप को बहुत बड़े लीडर समझते होंगे। वो लोग 50 दुकान खोल रहे हैं, 50 दुकान बंद कर रहे हैं। वो हमें बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो सच्चे हरिचन होंगे और अपने मन में और अपने दिमाग में और अपने आप में विश्वास है तो हाईरिच को कभी दिल से नहीं निकालेगा। अगर वो दिल से निकालता है तो हाईरिचन नहीं है वो। और बस इस डाल से उस डाल, उस डाल से इस डाल हो के रहेगा और अंत में वो डाल ही टूट जाएगा उनका। साथियों, हमारे गुरुकुल में हमारे महागुरुजन जो बनते हैं वो आज इस पैनल को खड़े किए हैं गुरुकुल को। इस गुरुकुल में हमें वो सब मिला है जिस समय हाईरिच ऑनलाइन साथी 100 की स्पीड जब दौड़ रहा था उस समय हमें वो बात नहीं मिला, वो बात नहीं सीखने को नहीं मिली, वो ज्ञान हमें नहीं मिला। वो ज्ञान आज हमें मिल रहा है और हमें ये भी पता है कि और हम ये भली भांति जानते हैं कि हाईरिच ऑनलाइन साथी आ चुका है, बस कुछ ही कदम की दूरी पे है। कई लोग नाम बदल के, चेहरा बदल के आएंगे और गुरुकुल को हम तोड़ेंगे सोचते हैं, ये उनका भूल है। गुरुकुल कभी टूटेगा नहीं, गुरुकुल एक गुरुकुल ही रहेगा। कई ऐसे लोग हैं, हमारे बीच के ही लोग हैं, आते हैं अपने नाम बदल के आते हैं। शायद उनके माँ बाप भूल गए होंगे नाम रखना, ये भी हो सकता है। और मैं बहुत कुछ बोल भी सकता हूँ उनके लिए, लेकिन नहीं बोलूंगा। वो खुद समझदार होंगे और समझ गए होंगे। जिनके या तो माँ बाप नहीं होते या तो नाम रखना भूल गए हों, तो उनको क्या बोला जाता है हम सब जानते हैं। तो साथियों, हम लोग आज गुरुकुल में बने हैं। अगर जरूरत पड़ा इस गुरुकुल को बचाने का और गुरुकुल को आगे तक ले चलने का, हम आज तक चंदा नहीं दिए, हम चंदा इकट्ठा करके गुरुकुल को भी रखेंगे। जैसा भी होगा हम गुरुकुल को चलाएंगे, क्योंकि हमें गुरुकुल चलाएंगे तभी हम हाईरिच को ला सकते हैं। क्या गुरुकुल को रखने के लिए गुरुकुल में क्या हम थोड़ा सा क्या है सहयोग नहीं कर सकते? जो गुरुकुल को देख के आज जल रहे हैं उन लोग ये सब बात कर सकते हैं। हम गुरुकुल के हिस्सा हैं और हाईरिच के साथ हम हैं और हाईरिच में ही रहेंगे हम। चाहे चाहे पर डे वो 1 किलो सोना भी दे दे, हम नहीं जाएंगे। हमें इस गुरुकुल में वो चीज मिल रहा है जो हमें कभी नहीं मिला। हम हाईरिचन हैं और हाईरिचन रहेंगे और हम हाईरिच के लिए जितना भी समय लगेगा हम इंतजार करेंगे।
आज हम हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग को देख के हम आए थे और गुरुकुल में हम रह के हर चीज कर रहे हैं। गुड, एक गोल दिया, चला गुड था। तो मैं ऐसे नहीं क्या इतना ही अब बोलकर मैं ऐसे अपना वाणी नहीं क्या विराम नहीं करता हूँ। ऐसे नहीं क्या। मैं DK सिन्हा, बस्तर, छत्तीसगढ़ से। अगर मुझसे बोलने में कुछ त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करेंगे, शायद मैं कुछ ज्यादा बोल गया लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अनीता शाह मैम, आपका होस्टिंग बहुत शानदार आज का। वेलकम मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। मैम आप आए। शेयरिंग पार्ट में संजय पासवान जी बने हुए हैं, उनको ले लीजिएगा। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और शानदार तरीके से आपने स्पेशल स्पीच का पार्ट रखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी कहा लोग क्या कहते हैं हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें अपने विश्वास पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जब दिल में अगर सच्चाई हो, अगर सोच में ताकत हो, तो कोई भी हमें भटका नहीं सकता। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी नेक्स्ट चलते हैं शेयरिंग पार्ट के लिए। आमंत्रित करना चाहूंगी ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर को, सभी को होस्ट का डिजिटल क्लैपिंग के साथ। आदरणीय संजय पासवान सर जी, दरभंगा बिहार से बिलोंग करते हैं। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आप आए और शेयरिंग का पार्ट निभाए सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। जी वेलकम बहुत सर, बहुत वेलकम वेलकम। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आपने हमें इस पैनल पर दो शब्द रखने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का होस्टिंग बहुत ही शानदार तरीके से आप कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देता हूँ सिस्टम के रचयिता आदरणीय मिस्टर KD प्रतापन सर और श्रीना मैम को। और विशेष मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसे शानदार पैनल इस गुरुकुल को चलाने वाले आदरणीय कुलदीप सर, राम लखन पटेल सर और नरेश नाग सर। जितने भी गुरु बनते हैं उनको मैं लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। आज का जो सेशन रहा राम लखन पटेल सर का, वो बहुत ही शानदार, और सभी लोगों को अवगत कराए हैं कि पैनल पर मेरे साथ जो भी लोग रहे हैं, उन्हीं की वजह से हमारा ये हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग कहीं न कहीं इतनी देर लगा दी है, जो उनके वजह से ही लगा है। और सभी बातों से सर ने अवगत कराए हैं, सुन करके बहुत अच्छा लगा, विश्वास जगा। और कुछ लोग अभी भी इस पैनल पर बने हुए रहते हैं, जो इधर की बात इधर, इधर की बात इधर करते हैं, और इससे हमारे संगठन को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। अगर कुछ भी करना है तो सर से डायरेक्ट बात करें, कोई भी लोग हैं, डायरेक्ट बात करें तो बेहतर होगा। और किसी को कहीं भी सर ने आज नहीं, मैं करीब करीब 3 महीना से पैनल पर लगातार बन रहा हूँ, कभी ये नहीं कहे हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो काम करते हुए आप इस पैनल को समय दें, क्योंकि अभी हाई ऑनलाइन शॉपिंग में कुछ वर्क तो हो नहीं रहा। लेकिन अगर इस संगठन में इस जुट में हम लोग साथ रहेंगे, एकजुटता दिखाएंगे, तो हम लोगों को बल मिलेगा। आप स्वतंत्र हैं, जहां भी काम कर सकते हैं। और पैसे की बात सर ने बताया कि गुरुकुल इतने दिनों से चल रहे हैं, 17-18 महीने से चल रहे हैं। हम लोग भी कभी जहमत भी नहीं दिखा पाए हैं कि सर से पूछे कि सर जो है अगर पैसा लगता है तो मेरा भी लगना चाहिए। मैं कभी नहीं पूछा हूँ। और किसी तरीके से सर ने 17 महीने से इस पैनल को चलाए हैं, वो सर खुद ही जानते होगा। उस पैनल को चलाते हुए हम लोगों को कितना कितना बेनिफिट हुआ, वो मैं खुद जानता हूँ। कि मैं अपने लोगों तक ये मैसेज पहुंचा पाता हूँ कि क्या हाइरिच में क्या हो रहा है। अन्यथा हमारे जो भी
ऑफलाइन थे, वो सभी घर बैठे, घर क्या बैठेंगे, वो दूसरी कंपनी के, तीसरी कंपनी के जो भी नाम बचा खुचा हुआ था, वो सारे अब फील्ड, ये ऐसा नौबत आ गया है कि फील्ड में निकलना उनको भारी पड़ रहा है। चाहे गांव से अगर निकलेंगे तो उसका भारी पड़ रहा है। वो सुनेंगी हम जो अभी बोल रहे हैं, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रही है बात, सुनेंगे भी वो। अब मैं जायज कह रहा हूँ कि कितने लोगों को फिर से दूसरे सिस्टम में फंसा करके, पैसा फंसा करके लोगों को बर्बाद कर दिया गया है, जिसकी जवाब मांगते हैं लोग तो भागे फिरते नजर आते हैं। लेकिन यह गुरुकुल में बहुत बेनिफिट मिला कि मैं जहां से हूँ कि सभी लोगों को मैं समझा पाता हूँ। भले मैं लिंक भेजता हूँ, दो चार, एक दो कोई कोई आते भी हैं मेरे टीम से, लेकिन कुछ कॉल करके हम बता देते हैं, अगर पूछते हैं तो हम बता देते हैं कि इस तरीके की बात है। तो इस गुरुकुल को पैनल पर आकर के हमें बहुत ही लाभ मिला है, और इसको हम लगातार करते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे, चूंकि आएंगे तभी हम किसी को बता पाएंगे कि हमारे सिस्टम को जैसे क्या हो रहा है। तो शेयरिंग में आए हैं तो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, और इस पैनल को चलाने के लिए जो जिस तरीका से चल रहा है, उसके लिए मैं दो शब्द बोलना चाहता हूँ कि रफ्तार धीमी जरूर है, रुका नहीं। मैं तो तोड़ना है आकर चुनौतियों की, मैं अभी झुका नहीं हूँ। तो मैं इसी बात से मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद में जो हमें इस पैनल पर दो शब्द बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और शेयरिंग का पार्ट बहुत ही शानदार तरीके से निभाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी कहा, जहाँ विचारों की आज़ादी हो वहीं सच्चा संगठन पनपता है, जहाँ हर सदस्य को सम्मान मिले वहीं से बुलंदियां निकलती हैं। गुरुकुल सिर्फ एक नाम नहीं, यह वो स्थान है जहाँ व्यक्ति खुद को पहचानता है। यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं, केवल मार्गदर्शन होता है और प्रेरणा से कर्म होता है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्लोजिंग पार्ट की ओर। ऐसे ही हसन सर को ले लीजिए मैम। एस सर। गुरुकुल की आन बान शान ऐसे ही ग्रेट ग्रेट गुरुवर आदरणीय डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, जो छतरपुर मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उन्हें क्लोजिंग पार्ट के लिए आमंत्रित करती हूँ। सभी कोहोस्ट से निवेदन करती हूँ कि मेरा साथ दे। सभी कोहोस्ट का डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आप आए और क्लोजिंग। वेलकम सर, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम वेलकम। सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम मोहम्मद आसम सर, वेलकम। जी थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों, जय जय हरीज। और आज का हमारा जबरदस्त शानदार लाजवाब सेशन, जोशीला और हमारे साथियों में जबरदस्त ऊर्जा का प्रवाह करने वाला आज का सेशन हमारे ग्रेट मातृशक्ति अनीता मैम के शानदार होस्टिंग में, और हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर रामलखन पटेल सर का शानदार आज का ट्रेनिंग, जिसमें उन्होंने अपनी बेबाकी के उस अंदाज को हम सबके साथ बयां किया, जिसके लिए हमारा टीम अर्निंग ईगल इंडिया जाना जाता है। क्योंकि यहाँ गलत करेंगे नहीं और गलत होने देंगे नहीं। हम सबको साथ लेकर चलने वाले हैं, पर कोई हमारे साथ हमारे ही बीच में अपना दो मुहा चेहरा लेकर विश्वासघात करने का काम करेगा, तो उसको भी
हम छोड़ेंगे नहीं। और इतना बेबाकी का अंदाज आज सर का बहुत लाजवाब, बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि आपने आज उन बातों को रखा जो वाकई में आज कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा ऐसी बातें अक्सर लोगों में डाली जा रही है। तो ऐसे जो लोग हैं उसमें कुछ चुगलखोर लोगों की भी गिनती होती है, क्योंकि इनकी बड़ी एक खासियत है कि वो इधर और उधर सबके साथ सबके सगे बनना चाहते हैं, और इधर की उधर, उधर की इधर करते हुए अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं। तो दोस्तों, हम नहीं कहते किसी से कि आप किसी के बारे में कोई बात किसी की गलत शेयर करो। आपने इस मंच पर देखा, कभी खुले मंच से हमारे गुरुदेव कुलदीप सर के द्वारा हमारे उन बड़े बड़े टॉप नॉर्थ के लीडर्स को भी इस मंच से, खुले मंच से, खुले नाम के साथ में संबोधित किया गया। जो बातें रही हैं और जो उनकी खूबियां रही हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति जिसने इतना बड़ा इस नॉर्थ के अंडर में हाई रिस्क इस ब्रांड को पहुंचाने में अपना अहम योगदान दिया, तो उसकी कुछ खूबियां भी हैं। और जब किसी भी व्यक्ति के अंदर में कोई अच्छाई होती है, तो हम उस अच्छाई को भी सबके सामने रखा। तो आओ और हम सब अपनी अच्छाइयों से, अपनी अच्छे विचारों से सबका मन मोह लेवें। हम ऐसे अच्छे विचारों को अपने अंदर समाहित करें कि हम तो हम, हमारे तो अपने, ठीक हमारे दुश्मन भी हमारी तारीफ करने से गुरेज न करें। तो ये मंच है दोस्तों, खुला मंच है। ये बिजनेस के साथ साथ एक ऐसा सांस्कृतिक और एक ऐसा हमारे एक दूसरे के साथ में एक पारिवारिक संबंधों को जोड़ता एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारा ये गुरुकुल, जहाँ पर हम और आप आज कहीं ना कहीं इस रूप में जुड़े हैं कि कभी कभी तो मैं जल्दबाजी में भूल जाता हूँ लिंक डालना भी, फिर भी हमारे साथी उस लिंक का इंतजार नहीं करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारा डेली सेम लिंक पर 9 बजे शाम को मीटिंग स्टार्ट होता है। और ऐसा आप लोगों में भी होता है, क्योंकि हमने अपने सिस्टम से, अपने इस गुरुकुल से जो आज लगाव अपने अंदर पैदा किया है, ये हमारी ईमानदारी, हमारी निष्ठा का सबूत है। और आज जब तक हमारा हाईरेज कमबैक होकर हम सबके साथ में हम मिलकर आगे नहीं बढ़ते, हम अपने लोगों को कैसे छोड़ सकते हैं दोस्तों? क्योंकि हमारा उद्देश्य तो उनको सिस्टम में लाने का सिर्फ एक ही था कि इनकी आर्थिक और जो भी इनका लाइफ है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए। आज कोई इशू आया और उसकी वजह से प्रॉब्लम आया, तो उस बेहतर के जगह पर आज लोगों को समस्याएं हो रही हैं, तो हम उस समस्याओं में छोड़कर कैसे जाएं? क्योंकि हमने तो उस बेहतरी के सपने देखे थे, उस बेहतरी के सपने दिखाए थे, तो हम ना तो खुद कहीं किसी दोराहे पर
विचारों के साथ खड़े होंगे, ना अपने दोस्तों को, अपने साथियों को खड़ा होने देंगे, और अपने सिस्टम के साथ में जैसे पहले और आज वैसे ही कमिटमेंट है दोस्तों। और आज बहुत ही शानदार तरीके से हमारे सर ने इन्हीं सब बातों के साथ में, चूंकि मैं दोहरा तो नहीं पाऊंगा उनकी सब बातों को, बहुत शानदार तरीके से हमारे सर का आज बहुत शानदार ट्रेनिंग रहा, बहुत लाजवाब। और उसी क्रम में हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर टी.के. सिन्हा सर आते हैं और बहुत शानदार तरीके से आप भी अपनी बातों को रखते हैं स्पेशल स्पीच के अंदर में। और ऐसे ऐसे ही विचारों के साथ में हमारे शेयरिंग पार्ट के अंदर हमारे संजय सर आते हैं बिहार की धरती से, और बहुत शानदार तरीके से आप भी अपनी बातों को रखते हैं सर। तो हम सबका बस एक ही प्रयास है, हम सत्य के साथ खड़े हैं, हाई रिच हमारा सत्य के साथ खड़ा है, और आज उसी का नतीजा है कि आज भी हम पिछले 18 महीने से उस सत्य की लड़ाई को लड़ रहे हैं। और हमें भरोसा है अपने आप पर, अपने काम पर, अपनी सच्चाई पर, और अपने परमात्मा पर। हम जरूर कमबैक करेंगे। और एक खुशखबरी भी हमें बहुत जल्दी, कल परसों 2-4 दिन और आने वाले समय में बहुत जल्दी मिलने वाली है दोस्तों। तो बहुत शानदार आज का सेशन। सबको नमस्कार। समय हो गया है मेरे अपना बात का, अपनी बात को यहीं पर रोकना चाहूंगा। और आज के सेशन में बने हुए अपने सभी साथियों को, दोस्तों को मैं दिल से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप ऐसे ही अपना सहयोग और सिस्टम के साथ में बने रहिए। यहाँ से हम मिलकर बहुत आगे जाने वाले हैं, बस थोड़ा सा इंतजार है और हम सब कामयाबी के सफर पर फिर से अपनी स्पीड बढ़ाने वाले हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतनी देर तक सुना और मुझे बोलने का मौका मिला, इसके लिए मैं अनीता मैम का, अपने इस गुरुकुल का, अपने संगठन का, अपने गुरुओं का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी को नमस्कार करता हूँ। जय जय हरे, जय जय हरे। मोस्ट वेलकम मैम, अनीता मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही शानदार तरीके से अपने क्लोजिंग पार्ट को निभाया और हर ट्रेनिंग के हर पॉइंट के बारे में बताया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी कहा कि अपने विचारों को इतना ऊंचा बना लो कि लोग तुम्हारे विरोध करते हुए भी तुम्हारा सम्मान करें। जीवन में ऐसा कर्म करो कि आलोचक भी चुपचाप सिर झुका ले। शब्दों से नहीं, अपने संस्कारों और सोच से पहचान बनाओ, ताकि दुश्मन भी कह उठे कि हाँ, यह इंसान सच्चा। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं आशीष वचनों की ओर। ऐसे ही ग्रेट ग्रेट गुरुवर को बुलाना चाहूंगी। आज हमारे बीच आ रहे वो आवाज जो समाज को एक दिशा देने का हौसला रखते हैं, जो ज्ञान, दृष्टिकोण और बुलंद विचारों से, ऐसे ही ग्रेट ग्रेट गुरुवर आदरणीय श्री कुलदीप सर जी को आमंत्रित करती हूँ, जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। सर आप आए और आशीष वचन से हमें आशीर्वाद दे। सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम। वेलकम वेलकम थैंक यू, सर, थैंक यू, वेलकम। थैंक वेलकम गुरुदेव, वेलकम वेलकम। मोस्ट वेलकम थैंक यू वेलकम सर, सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। और बहुत बहुत शुक्रिया मैम, जो इतने अच्छे शब्दों से आपने मुझको इनवाइट किया। लेकिन मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ कि जब मैं लीडर नहीं हूँ तो गुरु कैसे हो सकता हूँ। और ट्रेनिंग में भी मैं यही बोलता हूँ कि मैं कोई तैयारी नहीं करता हूँ, सिर्फ अपने मन के विचार आप लोगों के बीच में रखता हूँ और हकीकत को बयां करता हूँ। जैसे अभी कल ही मेरा जो भास्कर जी की जगह सेशन लिया मैंने, उसमें मैंने रक्तदान दिवस के ऊपर कुछ मुख्य पॉइंट पर बात की थी और ये भी बताया था कि उस चीज में लिप्त आज नेटवर्क भी है, नेटवर्क के लीडर भी है। अभी भी इस जूम पैनल में, गुरुकुल में अभी भी कुछ हमारे साथी बने हुए हैं, लेकिन मैं उनको ससम्मान स्वागत कर रहा हूं उनका। और पर उनको आज कुछ हकीकत दिखाने वाला हूँ, ये श्योर है। तो आज सबसे पहले तो मैं मैम, आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी रही, हमेशा की तरह ही। और आपकी तो चाहे होस्टिंग हो, चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे स्पेशल स्पीच, चाहे क्लोजिंग, हर पार्ट बखूबी आप निभाते हैं, एक परिपक्व लीडर की तरह। और आपकी वाणी में संयम, आपकी बातों में संयम, तोल तोल के शब्दों का जो रखना रहता है, वाकई ही तारीफ के काबिल है। और आज हमारे पटेल सर को
हम कैसे भूल जाएं। आज जिस बेबाकी से उन्होंने सेशन रखा है, तो आज सबसे ज्यादा खुशी मुझको हुई है, सबसे ज्यादा, कि चलो अगर मेरे को कुछ होता भी है, बीमार भी होता हूँ, पैनल पर नहीं भी रहता हूँ, तो एक ऐसा मजबूत कंधा छोटे भाई के रूप में मुझको मिला है कि जो मेरी कमी को पूरी कर सकता है। क्योंकि साथियों, अपनी बातों को बेबाकी से रखना कोई गुनाह नहीं होता है और किसी को टारगेट करना नहीं होता। सच्चाई को सामने लाना है, बेधड़क लाइए। किसी को बुरा लग रहा है तो 100 बार लगने दीजिए, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आज हुआ क्या है साथियों? आज यही तो हुआ है आप लोगों के साथ में कि आप अपने अपलाइन, बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े नाम, उनके आगे सिर झुका चुके थे। जैसा वो कहते थे, आपको वो पत्थर की लकीर लगती थी। उनके मुख से निकली हुई वाणी को आप ये सोचते थे, नहीं यही हमारे लिए सर्वोपरि है। लेकिन गलत था साथियों। आज हम हमेशा आपको ही अपना अपलाइन बनने का क्यों बोलते हैं, क्यों जोर देते हैं इस शब्द पर? ताकि आप अपना भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों खुद देख सको, नहीं कि ये तीनों कोई दूसरा व्यक्ति आपको दिखाए। देखो साथियों, नेटवर्कर अगर है तो उसमें वाक चाटुका खतरनाक रहती है। उसमें बातें करने का एक विशेष गुण रहता है। अगर एक चतुर और चालाक लीडर है तो आपके कौन से कमजोर पॉइंट हैं, आपकी कौन सी दुखती नस है, उसको दबाते हैं। तो इसलिए अपने आप को इतना परिपक्व, परिपूर्ण रखो कि कोई आपकी कमजोरी आपके अंदर ना ढूंढ पाए और आपको ना गलतफहमी का शिकार बना पाए। और हमारे पटेल सर की बातों में आज इस ओर भी इशारा इंगित था। अभी जैसे नाम बदल कर आते हैं हमारे साथी लोग, तो क्यों नाम बदल कर आओ, हमको कोई परहेज नहीं है। आज वाघेला सर हमेशा अपने नाम से आते हैं, हमेशा। आज जबकि इसी पैनल पर वो बोले थे कि मैं इस पैनल का बाइकआउट करूंगा। तो अच्छी बात है, कीजिए सर बाइकआउट। जो सच्चे हाई रीजन है, वो किसी वाघेला से नहीं रुकने वाले, किसी राहुल नेरकर से नहीं रुकने वाले, किसी जो भी जोसफ से नहीं रुकने वाले। वो तो सच्चे हैं, तो सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे, अडिग रहेंगे। और सर, हमारा मिशन कोई छोटा मोटा मिशन नहीं है कि सिर्फ हमको पैसा कमाना है, नहीं। हमको आर्थिक आजादी का मिशन पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ इसको आगे लेकर जाना है। आज हम चले हैं, हमारे साथ साथ पटेल सर चले हैं, कल इससे हमारे 100,000 लाखों भाई खड़े हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है सर कि सच्चे इंसान को दीपक लेकर ढूंढना पड़ता है। नहीं, जिसके मन में सच्चाई होती है ना, वो अपने आप उस सच्चाई को उजागर कर देता है। और इतने तो बेवकूफ हम भी नहीं है कि हम इंसान को पहचानने की गलती कर जाएं। आज हमारे साथ कुछ चापलूस लोग आए थे, क्या असर हुआ उनका? वो अपने मन के मियाँ मिट्ठू बने, मन के मियाँ मिट्ठू, कि नहीं हम कुलदीप सर को बेवकूफ बना चुके हैं। लेकिन नहीं सर, अगर हम बेवकूफ बन जाएंगे उस दिन, तो हमारे साथियों का क्या होगा? हमको तो मालूम है ना कि कौन व्यक्ति किस नियत से पैनल पर किन शब्दों को रख रहा है। आज भी बहुत से मेरे साथी शेयरिंग में आते हैं और हम उनको मौका भी देते हैं। ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि ये गुरुकुल सबका है साथी, रखने तो सबको अपनी खुलकर बातें। यहीं से तो आपको समझ में आएगा कि किसकी बातों में कितना सच्चाई है, कितनी ईमानदारी है, और क्या वाकई ही वो ये जो बातें बोल रहा है वो उसके दिल से निकल रही है। नहीं साथी, ये चीजें आप लोगों को सीखना और समझना बहुत जरूरी। नहीं तो बहुत समय हम अपना बर्बाद कर चुके हैं, बहुत समय हम अपना परिवार का बर्बाद कर चुके हैं। अब वो समय नहीं है साथियों, क्योंकि ये 17-18 महीने में अच्छे अच्छे इंसान को पहचानने की काबिलियत हर लीडर में आ चुकी है, हर लीडर में। आज चाहे अनिता शाह मैम हो, चाहे हमारे अर्जुन कुमार जी हो, चाहे हमारे सिन्हा सर हो, चाहे हमारे हसन सर हो, चाहे पटेल सर हो,
चाहे पासवान जी हो, चाहे रीना चटर्जी मैम हो, हर कोई अपना अच्छा बुरा समझ चुका है और उन बड़ी बड़ी बातें करने वालों को भी पहचान चुके, क्योंकि एक बार नहीं साथियों, 3-3 4-4 बार नकाब उनके चेहरे से उतर चुकी है। और अभी नए नए मुर्गे बांग देना चालू किए हैं। आप समझ रहे होंगे मैं किनकी ओर इशारा इंगित कर रहा हूं। तो इनको भी बांग देने दीजिए। जब ये छुरी के नीचे आएंगे ना, इनको खुद अक्ल आ जाएगी कि हमने क्या खोया है और क्या पाया है। हम कोई रोकने वाले नहीं, करने दो इनको हमारी बुराई जितनी कर रहे हैं। अगर हमें बुराई होगी तो आप लोग खुद समझेंगे, अगर हमें बुराई नहीं है तो हम क्यों डरें किसी से। देखो साथियों, हमारी कथनी और करनी और हमारे विचार सब एक हैं। हम जैसे बाहर से हैं वैसे ही अंदर से हैं। हम जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। और ऐसे नहीं है हम कि मुसीबत के समय अपने साथियों का साथ छोड़कर भाग जाए, उसमें से हम नहीं। ना ही हमारा खून उस चीज की गवाही देता है, ना ही हमारी इंसानियत उस चीज की गवाही देती है। और हमारा धर्म जो है ना, वो इंसानियत का धर्म। हम तो गलत कर ही नहीं सकते, चाहे कोई कितनी भी कोशिश करे। और ये सब खूबी मैं आप लोगों में देखना चाहता हूँ साथी, क्योंकि अगर आपने ये खूबी लिया है अपने अंदर तो लाखों लाखों लोगों का आप फायदा कर जाएंगे। और ये हमारा मिशन सही दिशा में बढ़ेगा सर। ये नहीं कि कोई मेरी बुराई करे तो मैं उसको गलत बोलूं। ये नहीं कि कोई आपके सामने मेरी बुराई कर रहा है, अगर मैं उसको गलत बोल रहा है तो बोलने दीजिए साथियों, उसको मियां मिट्ठू बनने दीजिए। अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है, आपको अर्निंग ईगल के ऊपर भरोसा है, तो अपने उस भरोसे पर कायम रहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है साथियों। आज बहुत बड़े बड़े नाम पहले धोखा खा चुके हैं, लोगों को अदर कॉन्सेप्ट में धोखा दे चुके हैं, आज मुंह छिपाते फिर रहे हैं लोगों से, क्योंकि पैसा फंसा है लोगों का, जो उन्होंने हाईरिच के अलावा दूसरा कॉन्सेप्ट भी किया है। ऐसा ही नहीं कि हाईरिच में ही उन्होंने बेवकूफ बनाया, चाहे वो प्री मार्ट के हों, चाहे वो कोई सी भी उसके हों। और अभी नए नए जो लीडर अपने आप को डायरेक्टर बोल रहे हैं, अपने आप को ये बोल रहे हैं, और वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और कर भी चुके हैं हमारे संगठन के ही लोगों को। क्यों? क्योंकि किसी को इंदौर से बाहर कोई नहीं पहचानता, किसी को पटना से बाहर खाली चंदौली और ये 2-4 जगह के जो मेन मेन लीडर है, जैसे डॉक्टर अनामिका हुई, हमारे चंदन जी हुए, मनोज जी हुए, गीता चंचला मैम हुई, हमारे गंगा विष्णु शर्मा हुए, इनके अलावा उनको कोई नहीं पहचानता, क्योंकि टीम इन लोगों की बनी हुई। आज मैं कितनी बड़ी बातें कर लूं तो क्या वो सच हो जाएंगी? तो इस तरह किसी की बातों पर अंधे होकर भरोसा मत कीजिए। और जब इनका खुद का कम्युनिकेशन नहीं है, आज एक मंच दिया, एक पहचान दी, एक इज्जत दी और इज्जत दिलवाई। इज्जत देना ही काफी नहीं होता साथियों, इज्जत दिलवाना भी पड़ती है। और वहां से वो सोचे कि मैं तो ऑल ओवर इंडिया का लीडर बन गया हूँ, तो उससे बड़ा बेवकूफ मुझको कोई दूसरा नहीं लगेगा साथियों। आज मैं अपने आप को ये मानता हूं कि मैं अभी कुछ भी नहीं हूं, सबको अपने से ऊपर मानता हूँ, सबको अपने से ज्यादा अनुभवी मानता हूँ। तो क्या मैं छोटा हो जाऊंगा? मेरे गुण तो मेरे पास ही है ना साथियों। अगर मैं उन गुणों में आपके गुणों को भी सम्मिलित कर लूं, नेक गुणों को, गलत गुणों को नहीं साथियों, अगर आपके नेक गुणों को मैं अपने गुणों में सम्मिलित कर लूं तो मुझको तो फायदा है ना। मैं 10 मेरे साथियों को वो गुण दे सकता हूँ। तो अनावश्यक बातों पर कोई भी ध्यान ना दे। जो जरूरी चीजें हैं, जो सबक आपको और हमको मिलना चाहिए, वो ही हम अपनी ट्रेनिंग पार्ट में रखें सर। बाकी जिसको जो बोलना है बोलने दो, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी पर कोई फर्क नहीं पड़ता साथी, वो अपनी मस्त चाल से चलता रहता। तो यही अर्निंग ईगल है। ये एक बरगद का पेड़ है तो हाथी भी है, और जंगल में एक शेर भी है, क्योंकि ये जंगल ही है नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ 10 तरह के सीआर खड़े हैं, वो तो अपनी दाल गलाने की कोशिश करेंगे ना। आज उनको लग रहा है कि अब हमारी दुकानें उतनी नहीं चलेंगी जितनी हम पहले चलाते थे।
बोले ये लोग तो हमारे बिल्कुल पीछे पड़ चुके हैं। साथियों, मैं किसी के पीछे नहीं पड़ा हूँ, ना अर्निंग ईगल किसी के पीछे पड़ा है। हम सिर्फ सच्चाई रख रहे हैं ताकि हमारे उन साथियों को नुकसान ना हो जो बेचारे पहले से नुकसान खाए हुए हैं। कोई अपना घर गिरवी रखा हुआ है, कोई अपना खेत गिरवी रखा हुआ है, कोई अपनी मातृशक्ति गहने गिरवी रखी हुई है, कोई लोन लेकर पैसा इन्वेस्ट की हुई है। और साथियों, जो लीडर 10-10 कॉन्सेप्ट में आज लिप्त हैं और आपको मालूम है, तो सीधा बोलिए उन लोगों से कि सर, हमारा पैसा आपने लगवाया, हम किसी को नहीं जानते, हम तो आपको जानते। या तो आप टिके रहे हाई रीच में, दूसरे कॉन्सेप्ट का नाम हमारे सामने ना लें, ना उसका पीडीएफ हमको भेजे, ना उसका प्लान हमको देने की कोशिश करें। अगर आप वो सब करना चाहते हैं तो वहां भी पैसा आपने फंसवाया था हमारा, और यहाँ भी पैसा लगाने का आप ही बोल रहे हो। तो ठीक है, आप अपनी जेब से पैसा दो। आप बहुत बड़ी कंपनी के मालिक बन चुके हो ना, आप बहुत बड़े एडवोकेट बन चुके हो, बहुत अपडेट देते हो, और उसमें कितनी सच्चाई हो रहती है, कितनी, वो तो भगवान ही जानता। तो ये एक तरीका होता है साथी, एक इंसान को गलत रास्ते से रोकने का। आप खुद समझदार हैं, मेरे इशारों को इंगित कर चुके हैं। मैं कोई किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, और ना ही किसी को ये कह रहा हूँ कि आप अपने अपलाइनों को पकड़ो और उनसे पैसा मांगो। लेकिन हाँ, ये जरूर कह रहा हूँ, और खुले मंच पर बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, यूट्यूब पर लाइव है फिर भी बोल रहा हूँ, जो लीडर आज कभी माला में जा रहे हैं, तो कभी प्री मार्ट में जा रहे हैं, तो कभी मोरल में जा रहे हैं, और कभी अब दान पुण्य के नाम से बनी हुई कंपनी लोगों को बेवकूफ बनाने वाली। अरे, दान पुण्य करने के 10 तरीके रहते हैं कि एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, उसको दान कहते हैं। ये नहीं कि लोगों को बेवकूफ बनाना कि हम तो ये कन्यादान योजना ला रहे हैं, हम तो ये ला रहे हैं, हम तो वो ला रहे हैं, और सरकार को बेवकूफ बना के रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। वहां से कितने गलत वो आने होने वाले हैं, ये भविष्य में उनको मालूम पड़ेगा। आज उनको अच्छा लग रहा है क्योंकि घास हरी है, अभी सूखी नहीं है, इसलिए। तो साथियों, आप खुद समझदार हैं, आपका जो मन करे, जो विवेक कहे, उन बातों पर भरोसा करो, पर किसी के बहकावे में मत आओ, मत फंसो 10 जगह। आज मेरे कुछ बहुत अच्छे साथी, जिनको मैं खुद एक मान सम्मान देता था, एक इज्जत देता था, आज वो बेवकूफ बन चुके हैं, तो दुख होता है। और कल मैंने इसीलिए ये बातें की थी कि आप रक्तदान तो कर रहे हो, पर क्या वो सही हाथों में, सही जिसको जरूरत है उसके हाथों तक जा रहा है? नहीं जा रहा है ना साथी। ऐसे ही यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको हराम की खाने की पड़ गई, देखो मैं तो खुले शब्दों में बोलता हूँ साथी, जिसको हराम की खाने की पड़ गई वो बेशरम बन चुका होता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मेरी कितनी इज्जत होगी, कितनी बुराई होगी, उसको इन बातों से कोई मतलब नहीं। उसको अपनी रोटी सेकना है, बस वो उसको सेकेगा। आप उसके लिए एक माध्यम मात्र हो, एक चीज हो, एक यूज करने वाली चीज हो, इंसान नहीं हो, आदमी भी नहीं हो, क्योंकि उनके नजरों में आप लोग एक वस्तु हो, मात्र वस्तु, और वो आपको यूज करना जानता है। यूज एंड थ्रो, सुना होगा ना? आजकल जैसे प्लास्टिक के कप चलते हैं, चाय पीने के, पानी पीने के गिलास चलते हैं, ट्रे चलती हैं आजकल ऐसी, कि सीधा यूज करो और फेंक दो। तो आप उनके लिए यूज करके फेंकने वाली चीजें हो। इन चीजों को समझो साथियों, और हम यही समझाने की कोशिश करते हैं कि आपका कोई फायदा ना उठाए, आपको कोई यूज करके फेंकना दे। हमका हमारा कोई स्वार्थ नहीं है साथियों। हमने कभी किसी को ये नहीं कहा कि आप हमारे संगठन में आओ, हमारे साथ आओ। आपका संगठन है साथियों, आना चाहो तो बिल्कुल आओ, नहीं आना चाहो तो भी आपका यहाँ गुरुकुल में स्वागत रहेगा। ऐसा नहीं कि आप नहीं आओगे तो गुरुकुल में आपका स्वागत नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच मैम, जो मुझको बोलने का मौका दिया। और मैं इसके ऊपर पूरा एक टॉपिक ही लेने वाला हूँ साथियों। आज मैं समय को देखते हुए अपनी वाणी को रोक रहा हूँ, और मैं कंफर्ट जोन में भी नहीं हूँ। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम मैम, वेलकम। आप आए और मीटिंग को वाइंड अप की ओर ले जाए।
थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री वचन से अपने विचारों को रखा, हमें सही मार्गदर्शन देते और सही ज्ञान देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आप आए और आशीर्वाद दिए हमें। जब इरादा नेक हो और रास्ता सच्चाई का हो तो मंजिल चाहे देर से मिले पर मिलती जरूर है। आर्थिक आजादी का मिशन कोई साधारण सपना नहीं, एक पवित्र उद्देश्य है जो ईमानदारी और सच्चाई के साथ पूरा किया जा रहा है। यही वो ताकत है जो हर मुश्किल को हमें पार कर सकते हैं। धन्यवाद सर। आज की मीटिंग को हम समाप्त करते हैं, समय हो चुका है। हाईरिज के सभी पार्टिसिपेंट को मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। सभी ने अपना पार्ट बहुत ही अच्छे से निभाया। मैंने अपने होस्टिंग का पार्ट में जो भी गलती हो मुझे क्षमा करें। मेरा नाम अनीता शाह है, जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। सर सभी को आप म्यूट का ऑप्शन दीजिए। जय जय हाईरिज के साथ। जय हरि, जय जय हरि। जय हरि जय हरि, जय जय हरि हरि, जय जय हरि हरि, जुग जुग रहे हरि। हमारे